Hey everyone, you all welcome. Today we will continue the remaining subtopics expansion of British rule in India. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी एक्सपेंशन थ्रू वार्स. ठीक है, जिसमें आपने बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस किया था, हमने बैटल ऑफ बक्सर किया था और एंग्लो मैसूर वार्स डिस्कस करी थी. उसके बाद एंग्लो मराठा वार्स होती हैं, एंग्लो सिख वार्स होती हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हैं. ठीक है, तो बाकी जो है अभी देखेंगे हम एक्सटेंशन थ्रू डिप्लोमेसी. ठीक है, एक्सटेंशन थ्रू डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने कैसे एक्सटेंशन करा. तो द पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस 1765 टू 1803, ये जो पॉलिसी थी रिंग फेंस. अब इसमें आप पॉलिसीज़ पढ़ोगे, जैसे आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का नाम सुना होगा, सब्सिडरी अलायंस का सुना होगा, तो उन्हीं प्रकार की हम पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे जिससे इन्होंने अपने रूल को क्या किया, एक्सटेंड किया. तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस करी, वारन हेस्टिंग. हु इंट्रोड्यूस, कौन इंट्रोड्यूस किया रिंग फेंस पॉलिसी को, जल्दी से बताएंगे. वारन हेस्टिंग. कब, 1765. इस पॉलिसी में क्या होता था, जैसे कोई भी इनकी जो पड़ोसी स्टेट होती थी, नेबरिंग स्टेट, फॉर एग्जांपल ये मद्रास में है. ठीक है, तो पड़ोसी स्टेट जैसे मैसूर है, ऊपर आपका हैदराबाद है, मराठास हैं, है ना. तो ये क्या करते थे कि पड़ोसी स्टेट को प्रोटेक्शन देते थे. मतलब अंडर कौन सी वाली, रिंग फेंस पॉलिसी. जो भी स्टेट जो है रिंग फेंस पॉलिसी की अलाई बनती थी उस स्टेट से, मतलब जो सिग्नेचरी बनती है वो, है ना, तो क्या करेंगे, उस स्टेट को प्रोटेक्शन देंगे. ठीक है, प्रोटेक्शन देने के बाद, क्यों प्रोटेक्शन देंगे, ताकि अपनी टेरिटरी जो है वो सेफ़ रहे. ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा हमने कि नेबरिंग स्टेट को प्रोटेक्शन देते थे ताकि अपनी स्टेट क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, अपने को कोई ख़तरा ना रहे दूसरी स्टेट से. ठीक है, अब देखो, इट वाज द पॉलिसी ऑफ द डिफेंस ऑफ देयर नेबर फ्रंटियर्स. अपने नेबर फ्रंटियर को क्या देना, डिफेंस देना. फॉर दी सेफ गार्ड ऑफ देयर ओन टेरिटरी, अपनी टेरिटरी की सेफ गार्ड के लिए. ठीक है, उसके बाद इन अदर वर्ड दिस पॉलिसी मेंटेन द सब्सिडरी फोर्सेस which were to be organized, equipped and commanded by the officer of the company who in turn were to be paid by the ruler of the state. ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, जिस तरीके से सब्सिडरी अलायंस आप पढ़ोगे उसी तरीके से कि जो भी स्टेट कौन सी रिंग फेंस पॉलिसी को साइन करती थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो ये क्या करते थे कि अपना एक कमांडर अपॉइंट कर देंगे. ठीक है, और वही पूरी आर्मी को मेंटेन करेगा, सब कुछ वही देखेगा. और इन टर्न अब उस राजा को क्या देना पड़ेगा, जिस राजा, मतलब जिस राजा ने कौन सी पॉलिसी साइन करी, रिंग फेंस पॉलिसी, तो उस राजा को रिटर्न में जो है मनी देनी पड़ेगी. किसको, ब्रिटिशर्स को. ब्रिटिश ही जो है उसकी आर्मी सारा कुछ उसको इक्विपमेंट सारे, जैसे मतलब राइफल्स हैं, कोई भी चीज़ है तो वही देंगे. बाकी जितना भी मेंटेनेंस है वो करेंगे, लेकिन राजा को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे. सेम है जैसे कि आप किसको पढ़ोगे, सब्सिडरी अलायंस को. ठीक है, लेकिन ये इसमें डिफरेंस क्या है कि नेबरिंग स्टेट को पहले तो क्या करना है कि उनको सेफ़ गार्ड करना है, अपने आप को सेफ़ गार्ड करने के लिए उनको क्या देना, सिक्योरिटी देना, है ना, और फिर धीरे धीरे जो है कब्जा कर लेना. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी. तो क्या पढ़ा हमने, रिंग फेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाई, कौन इंट्रोड्यूस किया, वारन हेस्टिंग. ठीक है, वारन हेस्टिंग. और इसमें क्या था कि पड़ोसी स्टेट को क्या दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, प्रोटेक्शन. ठीक है, ताकि अपने आप की जो है वो क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, अपनी टेरिटरी को कोई ख़तरा दूसरी स्टेट से ना हो. ठीक है, और जो भी स्टेट इस आपकी रिंग फेंस पॉलिसी को साइन कर लेती थी उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया जाता था कि सारी आर्मी उनके द्वारा मैनेज की जाती थी, और उस राजा को, उस स्टेट को रिटर्न में क्या देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे. सिंपल. उसके बाद सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड वेलेस्ली. कौन इंट्रोड्यूस किया इसको, लॉर्ड वेलेस्ली. 1798 टू 1805. ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, 1798 से लेकर 1805. तो 1798 में इंट्रोड्यूस किया इसने किसको, कौन सी, सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, अंडर दिस सिस्टम द इंडियन स्टेट रूलर वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी एंड टू पे द सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस. ठीक है, इसमें क्या किया जाता था कि जो भी राजा, जैसे इनसे कोई हार जाता था या जिसने इनकी बात सुन ली, जैसे अवध की बात करते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं हैदराबाद की. ठीक है, तो इन सब ने क्या करा था, सब्सिडरी, बाद में सब बाकी भी सभी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बाकी भी बात करेंगे. तो अंडर दिस सिस्टम क्या करते थे, ये इंडियन स्टेट्स को कंपेल करते थे कि वो परमानेंटली क्या करेगी,
ब्रिटिश आर्मी को अपनी टेरिटरी में रखेगी और उसके बदले में क्या देगी, मेंटेनेंस के लिए सब्सिडी देगी, मतलब रिटर्न में पैसा देगी किसको, ब्रिटिशर्स को। द इंडियन रूलर हैड टू एग्री टू पोस्टिंग द ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स का एक रेजिडेंट रहेगा किसके कोर्ट में, उस स्टेट के कोर्ट में। फॉर एग्जांपल ये ए स्टेट है, इसने साइन करी है कौन सी पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो यहाँ इस ए स्टेट में क्या होगा, किसकी आर्मी होगी, ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स की आर्मी रहेगी, मतलब ये स्टेट अपनी आर्मी नहीं रखेगी अब, ठीक है, इसके पास राइट ही नहीं है कि अपनी आर्मी रखेगी, इसको आर्मी कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रिटिश प्रोवाइड करेंगे, और रिटर्न में ये क्या प्रोवाइड करेगी, ब्रिटिशर्स को मनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्या देगी, मनी प्रोवाइड करेगी। और इसमें साफ साफ लिखा होता था कि भाई हम आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रिटिश लोग क्या कहते थे, हम आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट हमारा एक रेजिडेंट जो है वो आपके कोर्ट में रहेगा, कौन सी पॉलिसी के अंडर, अंडर सब्सिडरी अलायंस। कौन इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अब इसके अंडर कौन कौन सी स्टेट्स ऑक्यूपाई करी, लाइक दी हैदराबाद, मैसूर, अवध एट्सेट्रा, ठीक है, हैदराबाद, मैसूर और अवध, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा था हैदराबाद 1798, मैसूर जैसे बाद में हारे तो उसके बाद वडेरा डायनेस्टी को जो है वो थोड़ा सा एरिया दे दिया था और उनके साथ भी साइन कर लिए थे क्या, सब्सिडरी। उसके बाद अवध है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, ठीक है, कौन सी पॉलिसी है नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी 1813 टू 1857। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी कब तक रही, 1813 से लेकर 1817 तक। पैरामाउंटेंसी में क्या होता था कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी विच एम्ड टू असर्ट द ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर ऑल द नेटिव रूलर्स इन इंडिया, ठीक है, अपनी सुपरमेसी को इम्पोज करते थे सभी नेटिव स्टेट्स पे, जितनी भी इंडियन स्टेट्स थी, ठीक है, कौन सी पॉलिसी के अंडर, पैरामाउंटेंसी के। इसको और क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, क्या करते थे, दूसरी स्टेट को अपना सबॉर्डिनेट बना लेते थे, मतलब उसको जो है उसके एक्सटर्नल मैटर्स, ठीक है, एक्सटर्नल मैटर जो हैं वो सारे के सारे कौन देखते थे, ब्रिटिशर्स, और वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकती थी स्टेट, इंटरनल मैटर्स को। तो वो पॉलिसी होगी आपकी कौन सी वाली, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, ठीक है, कौन सी वाली, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। क्या होता था इसमें, जैसे ये स्टेट है तो स्टेट के इंटरनल मैटर को कौन देखेगा, वहाँ का राजा, बट जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे वो सारा का सारा कौन देखेगा, कौन देखेगा, ब्रिटिश। तो दिस पॉलिसी इज नोन एज पैरामाउंटेंसी, ठीक है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी विच एम्ड टू असर्ट द ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर ऑल द नेटिव रूलर्स इन इंडिया, द स्टेट सरेंडर ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल कोई सॉवरेनिटी उस स्टेट के पास नहीं होगी जो पैरामाउंट बन चुकी होगी या पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी साइन कर चुकी होगी, एंड रिटेन्ड सॉवरेनिटी इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास सॉवरेनिटी होगी बट क्या करने में, सिर्फ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने में। इसके अंडर कौन कौन सी इन्होंने स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया, लाइक जयपुर है, नागपुर है एट्सेट्रा, ठीक है, क्लियर। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सी पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, और किसका मीनिंग क्या है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाई पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी लॉर्ड हेस्टिंग। अब मुझे बताएंगे आप जल्दी से, सबसे पहली हमने कौन सी पढ़ी, रिंग फेंस पॉलिसी, है ना, रिंग फेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाई, किसने इंट्रोड्यूस करी थी वो, वारन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरी आपने पढ़ी कौन सी वाली, सब्सिडरी अलायंस, इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। उसके बाद तीसरी अभी पढ़ी आपने कौन सी वाली, पैरामाउंटेंसी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, वो वारन हेस्टिंग है और ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, ठीक है, कौन सी वाली, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। झांसी की रानी का नाम सुने होंगे, झांसी की रानी का अडॉप्टेड सन हम पढ़ते हैं ना, 8th 10th में हमने पढ़ा होगा कि भाई वो उसका जो अडॉप्टेड सन था उसको राजा नहीं बनने दिया था, वो कौन सी पॉलिसी थी, वो थी डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। कौन इंट्रोड्यूस किया था इसको, डलहौजी ने, ठीक है, कौन इंट्रोड्यूस किया था, डलहौजी। कब इंट्रोड्यूस की थी, 1848। अडॉप्टेड सन कुड बी दी हायर ऑफिस, हायर HEIR वाला है, ठीक है, वारस हो सकता है वो किसका, अपने फादर की प्रॉपर्टी का, ठीक है, वारिस हो सकता है किस चीज़ का, अपने फादर की प्रॉपर्टी का, बट ही डिडंट बिकम ए, वो क्या नहीं बन सकता, बट नॉट बिकम ए किंग ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो स्टेट का किंग नहीं बन सकता, स्टेट का हायर नहीं बन सकता आगे, ठीक है।
समझ आ रही है मेरी बात? इसके अंडर क्या था कि भाई जो बेटा होगा, जो अडॉप्टेड सन होगा, वो राजा नहीं बन सकता है। कौन सी पॉलिसी के अंडर? कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो अडॉप्टेड सन क्या नहीं बन सकता? राजा नहीं बन सकता। लाइक झांसी, सतारा, कानपुर एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी स्टेट्स इन्होंने किसके थ्रू अडॉप्ट की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब चलिए करते हैं एक बार रिवाइज जल्दी से और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी आपकी रिंग फेंस पॉलिसी की। किसकी? रिंग फेंस पॉलिसी, जिसमें वो क्या करते थे? पड़ोसी स्टेट को प्रोटेक्शन देते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ताकि हम सेफ रहें, हम पे बाहर से अटैक ना हो। ठीक है, ताकि हम इनके साथ सबसाइड करके किसी दूसरी स्टेट जो बाहर से अटैक करेगी उसको हम वहीं रोक लेंगे। देन उसके बाद दूसरी पढ़ी आपने सब्सिडरी अलाइंस, जिसमें जो है ये मिलिट्री देते थे। ठीक है, और राजा को बदले में क्या देना पड़ता था? सब्सिडी देनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ क्या बात करी? हमने बात करी पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेंसी, आल्सो नोन एज कौन सी वाली पॉलिसी? सबॉर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है, कौन फाउंड किया उसको? जल्दी से बताएंगे। लॉर्ड कौन सा वाला था? हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग ने फाउंड की थी और इसके अंडर क्या था? पैरामोंटेंसी में अपनी सॉवरेनिटी को वो क्या करते थे? असर्ट करते थे किस पे? इंडियंस स्टेट्स पे। मतलब हम सुप्रीम हैं, तुम हमसे इन्फीरियर हो। ठीक है, जो इंटरनल मैटर्स होंगे उनको तुम देखोगे, बाकी एक्सटर्नल मैटर्स को हम देखेंगे। कौन सी पॉलिसी होती थी? पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेंसी। ठीक है, देन उसके बाद बात करी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर क्या था कि जब भी जिस किसी स्टेट का अपना बेटा नहीं होगा तो अडॉप्टेड सन वहाँ का राजा नहीं बन सकता। ठीक है, और वो स्टेट अल्टीमेटली किसके अंडर आ जाएगी? ब्रिटिश के अंडर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे सब्सिडरी अलायंस पढ़ा आपने, तो सब्सिडरी अलायंस में हमने पढ़ा कि भाई उनको क्या देना पड़ेगा? सब्सिडी देनी पड़ेगी। मतलब आपको रिटर्न में कुछ पैसा देना पड़ेगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस आर्मी, है ना। और उसके साथ साथ क्या बोला गया कि भाई ये मिलिट्री जो होगी इसकी मेंटेनेंस के लिए सारा खर्चा तुम करोगे। किसको बोला? स्टेट को। जो स्टेट सबसाइड करेगी, ठीक है, जो स्टेट जो है सब्सिडरी अलायंस साइन करेगी किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश। होप सो सबको समझ आया होगा। थैंक यू।